बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ही महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विद होल्डिंग टैक्स और रेंट के ऊपर, जिसको हम अभी स्टडी करने लगे हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि किसने जो टैक्स है जब रेंट की पेमेंट करनी है तो जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना है। तो इसके अंदर कुछ जो लिस्ट अवेलेबल है कि कौन कौन सी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, जो स्पेसिफिक पर्सनस हैं या स्पेसिफिक बिजनेस हैं जिन्होंने टैक्स विदहेल्ड करना है। तो इसको कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि जो 153 के साथ इसको मैच किया जा रहा था कि ये अगर 100 मिलियन से ऊपर सेल है तो हम विदहोल्डिंग एजेंट है और हमने रेंट की जो पेमेंट का टैक्स है वो भी विदहेल्ड करना है। तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 153 की जो रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट है, और जो सेक्शन 155 है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट है। तो ये आपके सामने सेक्शन 153 है, 155 है, जिसके अंदर उसने कह दिया है कि जी पेमेंट करते हुए आपने जो टैक्स है विदहेल्ड करना है, जो रेट अवेलेबल है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उसके मुताबिक। अब वो कहता है जी किसने विदहेल्ड करना है, ठीक है। तो ये बड़ा यहाँ पे हम जो अभी स्पेसिफिक अभी देखने लगे हैं कि जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कोई पेमेंट करता है तो उसने विदहेल्ड करना है, प्रोविजनल है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है, कोई कंपनी अगर पेमेंट कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसने अगर पेमेंट करनी है, कोई डिप्लोमेटिक मिशन जो फॉरेन जो स्टेट ऑफिस वाले हैं उन्होंने अगर पेमेंट करनी है तो टैक्स विदहेल्ड करना है। इसी तरीके से कोई एजुकेशनल है, बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है या क्लिनिक है या हॉस्पिटल है तो उन्होंने टैक्स विदहेल्ड करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा हमसे रेलिवेंट है अभी, क्योंकि हम ये अभी इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं या एओपी है, एओपी या जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, क्या उन्होंने जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना है। अभी हम इस लेक्चर में उसको भी देखने लगे हैं डिटेल से कि किस सिचुएशन में उन्होंने विदहेल्ड करना है और क्या इक्वेशंस बनेगी, यानी कि एओपी और जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं। तो ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उनको बता रहा है। इसके ऊपर पहले भी हम लेक्चर वैसे देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अदर देन कंपनी। तो इसमें उसने कहा है जी इंडिविजुअल और एओपी, ये देखें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इंडिविजुअल और एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन 1.5 मिलियन, यानी कि अगर तो 1.5 मिलियन ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो फिर आप बन जाएंगे विदहोल्डिंग एजेंट, यानी कि फिर आपने सेक्शन 153 के मुताबिक जो रेंट की पेमेंट है वो करते हुए टैक्स पे करना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑफिस है और वो आपने ऑफिस लिया हुआ है और उस ऑफिस का जो मंथली रेंट है ना वो है 1 लाख रुपया, और एनुअल रेंट बन गया, इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन गया 1.2 मिलियन। तो जब आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करते हुए जो स्लैब रेट है वो हमने अप्लाई करने हैं। वो अप्लाई कौन से स्लैब रेट आएंगे वो आपके सामने, अगर हम यहाँ पे देखें तो वही लिखा हुआ है जी 3 लाख तक। अगर 3 लाख तक की पेमेंट है तो कोई टैक्स नहीं है। इससे ऊपर अगर जाते हैं तो 6 लाख तक 5% है, और अगर 6 लाख से 2 मिलियन तक जो फिगर है वो 10% है। तो हम ये क्या ज्यूम करते हैं, आप एक्चुअल जो फिगर वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम ज्यूम करते हैं कि फिगर बनती है फॉर एग्जांपल 50,000, वैसे हो सकता है इससे ज़्यादा बने। अब इसको अगर डिवाइड बाई 12 करें तो एक फिगर आती है हमारे पास। हमने उसकी जो पेमेंट जब उसको करनी है तो हमने ये जो अमाउंट है वो डिडक्ट करनी है उसकी रेंट की अमाउंट से। मतलब 1 लाख की जो पेमेंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 4167, तो रिमेनिंग हम उसको पे करेंगे। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को देखें तो उस कंडीशन के मुताबिक तो हम विदहोल्डिंग एजेंट है ही नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर 1 मिलियन तक या इससे ऊपर होगी तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम पूरी की पूरी जो अमाउंट है उसको पे कर देंगे। और जब जब हम कोई नोटिस आता है जो 44(4) का या 165 का, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंगली उसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर कर लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए दिया गया है कि जो जिनका जो एक रेंट है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से ऊपर जब पे होगा तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस सेटअप भी बड़ा होगा, उनके पास एक टीम भी होगी जो टैक्स को मैनेज करेंगे, डिडक्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। और आम तौर पे 1 लाख 1.5 लाख तो जो अभी रेंट है वो आम शॉप्स का है, तो वो उनके पास टैक्स के स्पेसिफिक पर्सन या फाइनेंस की टीम नहीं होती जो टैक्स डिडक्ट करके जमा करवाएं। इस वजह से थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है कि जी 1.5 मिलियन से कम कम अगर रेंट है तो आप टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। अब अगली सिचुएशन क्या है, उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ए है जो बिजनेस मैनेज कर रहा है, उसका एक वेयर हाउस है और उसका हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 50,000 रेंट है और एनुअल रेंट हो गया 6 लाख।
इसी के साथ हम कहते हैं कि एक उसके पास शॉप है, उसका रेंट है लेट्स से 10,000 और एनुअल हो गया 1,20,000 और उसका एक हेड ऑफिस है जिसका वो 1 लाख रुपया पर मंथ रेंट दे रहा है और एनुअल हो गया 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख। अब ये सारे का सारा उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब 19 लाख और 20,000 रेंट उसने डिक्लेयर किया हुआ है। तो कंडीशन क्या, ये जो कंडीशन है इस पे अप्लाई होगी यानी कि इंडिविजुअल शॉप वेयर हाउस पे अप्लाई होगी, या वो इस पे अप्लाई होगी यानी कि इंडिविजुअली अप्लाई होनी है, या टोटल अमाउंट पे अप्लाई होनी है। अभी क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे याद रखें कि उसने इंडिविजुअल शॉप्स को नहीं देखना, यानी कि यहाँ पे बात की गई है टोटल रेंट की, यानी कि टोटल वो वाला एक्सपेंस जो हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हम कहते हैं सेल, फिर हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल, फिर हम लिखते हैं जीपी, और फिर हम यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट करते हैं। तो इस एक्सपेंस के लेजर की जो वैल्यू है अगर 1.5 मिलियन ग्रेटर देन है तो आपने सेक्शन 155 के मुताबिक जो टैक्स है उसकी कैलकुलेशन करनी है, और जो जो अमाउंट है वो डिडक्ट करने के बाद उसको जमा करवाना है और रिमेनिंग अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करनी है। तो याद रखें अगर एक्सपेंस के लेजर में 1.5 मिलियन से ऊपर अमाउंट निकल गई तो यू आर लायबल फॉर डिडक्टिंग विद, यानी कि जो टैक्स है वो आप डिडक्ट करेंगे और उसको जमा करवाएंगे। तो इंडिविजुअल्स की बात नहीं की गई, यानी कि इंडिविजुअल बिल्डिंग की बात नहीं की गई, लोकेशन की बात नहीं की गई, ये टोटल की बात की गई है। तो आपने टोटल देखना है, अगर आप उस लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं तो आपने टैक्स विदायल करना है। अब ये जो कंडीशन अप्लाई होती है किसके ऊपर, एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर। लेकिन अगर आप पीवीटी कंपनी है एज ए प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है तो फिर आपके ऊपर ये जो कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होगी। इवन अगर आप 4 लाख रुपया रेंट भी पे कर रहे हैं एनुअल तो फिर भी आपने टैक्स डिडक्ट करना है, यानी कि 1.5 मिलियन की लिमिट सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी के लिए रिलैक्सेशन की लिमिट है, कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो हमने एक लेक्चर देखा था डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एओपी, उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई थी कि बिजनेस ओपन करते हुए आपने पीवीटी बनाना है या सोल प्रोप्राइटर या एओपी चलाना है किस तरीके से। तो वहाँ पे 5-6 पॉइंट थे जिसमें एक पॉइंट हमने रेंट का भी डिस्कस किया था। तो उम्मीद है इससे आपकी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।